मेरी बुआ की बात निराली, मेरी बुआ की बात निराली, मेरी करीमन काली, आहा मेरी करीमन काली। को बुलाती है तो आ जाता, को बुलाती है तो आ जाता। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार कर, भूल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया स्टार निम्रा दी। अस्सलाम वालेकुम निम्रा, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अच्छा निम्रा बताइएगा कि आप शुरू से ही इतना बोलती हैं या बाद में आपको बोलना है? ये आपको ये नौकरी है। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं बचपन से ही इतना बोलती हूँ। जी जी, ये जो अब ये मेरा टैलेंट है, आप इसको जिस मर्जी तरह कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से जिससे भी मिली, मैंने जिससे भी बात की, उन्होंने कहा और ये तो वाकई रियल में भी ऐसे बोलती है, तो मैं उनको भी यही कहनी कि मैं रियल में भी ऐसा बोलती हूँ। जरूरी नहीं है कि निम्रा कैमरा ही देख के पागल हो जाती है। सब कहते हैं कि निम्रा में एटीट्यूड आ गया, अब निम्रा में ये। मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि मुझ में कोई गरूर नहीं आया। मैं अब उसमें कहती हूँ हाँ मैं प्यारी हूँ, हाँ मैं प्यारी हूँ, तो ये भी मैं आप लोगों को हंसाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने वो सुना था कि उसमें था कि निम्रा ऊपर चढ़ गई तो निम्रा में मगरूर आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बिल्कुल भी गरूर नहीं आया। तो लोग जरा से जलते हैं, लोगों की बातों को इग्नोर करना। जलने की नहीं है, अगर वो लोग ना हो तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। ये बात भी आपकी। ये हम लोगों को जब बड़ा इंसान बन जाता है ना, तो वो एक तो अपने टैलेंट की वजह से बनता है, दूसरे कि वो लोग हैं, लोग अगर उनको ऊपर नहीं लेकर जाएंगे तो कोई भी खुद से ऊपर नहीं जा सकता। लोग पसंद करते हैं, तो लोगों को तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आप कैसा फील करें मेरे साथ बैठ, बिल्कुल। मुझे मैं देखे ना फेमस हो गई, आपको पता है मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि मैं किसी को इंटरव्यू दे सकूं। ये भी कोई शौकीन मारी है, इसको भी मेहरबानी है कि गरूर में ना ले आना। और दूसरी बात ये कि एक इंटरव्यू नहीं है, लेकिन मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहती हूँ। सबको कहती हूँ कि मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करूंगी, थोड़ी देर बाद प्यार से कहती हूँ कि मैं बाद में बात करूंगी। कोई ये ना समझे कि हमें टाइम नहीं दे रही, हमने ये नहीं करी, हमने वो नहीं करी। मैं बगैर किसी मकसद, ये भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं, मुझे कोई शौक नहीं है। कैमरे का शौक था, वो मैं आ रही हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे तरक्की मिलेगी। आप लोग भी आमीन कह दें, ताकि जितनी आमीन हो उतनी मेरी तरक्की हो। अच्छा, आपके फ्रेंड्स आपका तंग नहीं आते? फ्रेंड्स तंग नहीं आते। आपको पता है कि मेरी इसी क्वालिटी की वजह से, जिस क्वालिटी की वजह से आप मेरे साथ बैठे हुए ना, मेरे दोस्त और ज्यादा बनते हैं। वो कहते हैं कि इसकी कंपनी कितनी अच्छी है, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ, घर पे भी मैं ऐसी हूँ, स्कूल में भी मैं ऐसी हूँ, मैं हमेशा ऐसी हूँ। जब मैं अपने स्कूल के बाहर गई ना, तो जब देखा कि निम्रा, क्योंकि मेरा रिजल्ट आने वाला था, तो फिर मैं रिजल्ट कार्ड, मैंने एडमिशन लेना है, तो मैं उसका रिजल्ट कार्ड कलेक्ट करने गई अपने स्कूल से। तो मैं वहाँ भी ऐसे ऐसे बातें कर रही हूँ, तो एक आंटी आई, वो मेरे फोन से वीडियो बना रही। मैं कह रही हूँ आंटी वीडियो बना रही है ना, आज मैं अपने स्कूल के नीचे खड़ी हुई, मेरे ठीक से वीडियो बनाई। गवर्नमेंट कैडेट गर्ल्स हाई स्कूल है, मैंने यहाँ से पढ़ा, ऐसे मैंने एजुकेशन हासिल किया। किसी और ने भी टाइटल लेना था, वो भी गवर्नमेंट कैडेट गर्ल्स हाई स्कूल जाए। मिस फरम तो निसा मेरी टीचर है, मेरी तमाम दोस्त है, महम, रिमशा, कामिला, फाइजा, बिस्वा, मुनीर, जो भी मैंने सभी हैं। हाँ मेरा भी बार सबको मौका मिलना चाहिए ना बोलने का। मेरे या खुद अभी शाइस्ता भाभी, दुल्लू, सुकैना, फजल भाई, सबका नाम लेना चाहती हूँ, क्योंकि वो सब मुझे कहते हैं, मेरा मोहल्ला रशीद भवन, मैं स्टेशन पे रहती हूँ, सब मुझे कहते हैं कि आप जो है मेरा नाम नहीं लेती, मेरा नाम नहीं लेती। कल मेरे घर पे इंटरव्यू था, वो सारे आए, वो कहते हैं मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मेरा नाम क्यों लिया। अब मैं जो मेरे दिमाग में आता है ना, जो बाहर निकल आ रहा है, सबका नाम ले रही हूँ। अगर ऐसा ऐसा और इंटरव्यू अल्लाह ने चाहा तो मैं उनमें नाम ले लूंगी। प्लीज मुझसे नाराज आना। मैं कायनात, मुझे ये वीडियो यहाँ से भेज देना, मेरी एक कजन है कायनात, ठीक है, वो मेरे घर आई, तो तब मैं इंटरव्यू में थी, वो मुझसे नाराज होकर चल गई कि निम्रा हमें टाइम नहीं दे रही। तो मैंने उसको मैंने कहा कि कायनात प्लीज मुझसे नाराज ना, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तुम्हारी ही कजन की तरक्की हो रही है, तो जब मैं हम तरक्की करेंगे फिर मैं तुम्हें ट्रीट भी दूंगी इंशाल्लाह। और मेरी कजन है, वो रात को ये देखे, मैं इतनी बिजी हो गई हूँ कि मैं 12 बजे जो है वो मेरे घर इंटरव्यू लेने आए, वो खत्म हुआ, और उसके बाद किरण बाजी मुझसे रात के 2 बजे मिलने आई कि निम्रा मुझे बता दो तुम बिजी होगी, मैं तुमसे 2 बजे मिलने आई हूँ, मैं मुबारकबाद देने आई हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली मुझसे बहुत ज्यादा खुश है कि निम्रा तरक्की कर रही है। अब वो किसी भी की फैमिली हो सकती है, आप तरक्की करेंगे तो आपकी भी फैमिली होगी। तो सबसे पहले तो थैंक यू लोगों को, आपका। अब आप बोल सकते। थैंक यू सो मच निम्रा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, मेरे लिए एजाज की। इधर माइक करें जरा, इधर माइक करें जरा, मेरी बात सुने। ये देखें कि मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ, मैं जहाँ जाती हूँ मैं चाहती हूँ कि मुझे तो वो तरक्की दे, मैं चाहती हूँ अपने प्रोड्यूसर के साथ जरा पीछे पे मेरी बात तो मुझे कहने की, फिर ऐसे फ्लो खराब हो जाता है, फ्लो समझते हैं ना, तो फिर मैं से भूल जाती हूँ। आपको एज यूजुअल पता है कि मैं लाइक पढ़नी हूँ, तो ये आज मेरा वाजिद खान सर है, उन्होंने मेरा मेकअप किया, थैंक यू टू हिम, ठीक है ना। लेकिन मैं जब बोलने लगी थी देखा मैं भूल गई हूँ क्या थी, अब आप बोलने भूल गई ना, भूल गई। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे बताइएगा आपकी सारी फैमिली, अच्छा पहले तो मैं आप जाहिर सी बात आप मौका ही नहीं दे रही, जहाँ जाती हूँ ना वहाँ
कुछ ना कुछ हो जाता है। मैं GNN न्यूज पे गई, लाइव वो चल रहा था, उनका पेन नीचे गिर गया। अभी मैं वहाँ गई, वो कहती है देखो मैं कैसे लेंस लगाती हूँ। वो लेंस लगा रही, लेंस ही नहीं लग रहा। कहती बेटा जा पीछे जाके खड़ी हो जा, मुझे लेंस लगाने दो। मैं जैसे पीछे गई तो फौरन लेंस लग गया। ये हकीकत बात है। जो वहाँ पे थे उनसे बेशक पूछ लेना कि मैं ऐसी क्या हूँ जो मेरे आगे सारे, मैं गरूर नहीं करी, मैं गरूर नहीं करी, प्लीज इस फैसला ना समझिएगा। ये ना गरूर वाली लाइन तो जरूर डालनी है आपने, ठीक है ना? ये गरूर वाली लाइन तो जरूर डालनी है आपने, ठीक है ना? क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं आम सी लड़की, मैं सबसे फ्रैंक होकर रहना चाहती हूँ कि इसी मीडिया ने मुझे आगे पहुंचाया है और आगे भी पहुंचाएगा। तो मीडिया के थ्रू ये बात करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे नेगेटिव वे में आगे ना लेकर जाएं, जितना हो सके पॉजिटिव वे में लेकर जाएं। पॉजिटिविटी में मैं आगे आई हूँ तो पॉजिटिविटी में लेकर जाएं। मेरी बात सुन लें जी। अब आपके हस्बैंड पे तरस आता है, इन फ्यूचर क्या होगा उन बेचारे? तो मुझे तो आप पे तरस आ रहा है, आपकी वाइफ का क्या होता होगा? ये भी तो बताया। इतना चुप चुप रहते हैं, मेरी बात सुने। मैं लोगों को इतना एंटरटेन कर रही हूँ, तो वो खुशनसीब कौन होगा जिसका मैं एंटरटेन करूंगी? ये भी सोचा करें ना। बिल्कुल बिल्कुल, बोर नहीं मैं करती किसी को। बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छी बात है। रौनक सारे घर पे होंगे। रौनक मैं अगर अपने घर से चली जाऊँ ना, मेरी मामा वगैरह सबको छोड़ के ना मेरे मोहल्ले में लाके, खैर घर पे बड़ी खामोशी है तो मामा कहती है हाँ जी रौनक जगह ही है। तो आप कह रहे हैं कि मेरे शोहर का क्या? मैं अच्छा, जब सारी फैमिली ऐसे ही बोलती है या खाली आप ही? नहीं, मैं अपने पापा पे गई हूँ। शक्कर मक्कर फलां ट्रिंगर टिंगर सब कुछ मैं अपने पापा पे गई हूँ। इवन मैं गाना गाती हूँ तो वो भी मैं अपने पापा की वजह से गाती हूँ, क्योंकि मेरे पापा की आवाज बहुत अच्छी थी और वो मुझे कहते थे कि निम्रत तुम हदायतकार हो। और मुझे पता लगा कि हाँ मैं हो रही हूँ हदायतकार। ये मेरे पापा की ब्लेसिंग है, उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन ये मेरे पापा, मैं अपने पापा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और दूसरी बात ये कि मेरे घर में कोई भी इतना नहीं बोलता, सब इवन जब मुझे मैसेज फोन आया ना तो मैं कुछ कर रही थी, मैंने इंटरव्यू था, मैं मेकअप करी तो मैंने कहा मैं भी तुम उठा के कह दो कि निम्रा जो है ना अभी ठहर के बात करती है इंटरव्यू में। तो उन्हें कहती नहीं निम्रा मेरी आवाज चलेगी। मैंने कहा अच्छा, जो निम्रा कैमरे पे आ रही है उसकी कोई नहीं है और खुद तुम्हारी आवाज किसी को चली गई तो तुम्हें ये, उसका नाम लैविश है, वो वर्किंग वूमेन है यानी काम करती है, तो इसलिए वो मेरे साथ आती नहीं है। वरना उसको जब मुझे पता चला था कि मैं 24 न्यूज में पहला इंटरव्यू हुआ है तो मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरा एक इंटरव्यू होगा। तो मैं कहती है तुम्हारा पहला इंटरव्यू, हम जाएंगे, हम सब जाएंगे, लेकिन नहीं जा सकी वो, ठीक है, क्योंकि उनकी टाइमिंग अलग थी। मेरी बहन का उस दिन पहला पेपर था तो इसलिए नहीं जा सके। हानिया आमिर के बारे में कोई पैगाम दे? मैंने हानिया आमिर बहुत प्यारी है माशाल्लाह से, इनको नजर ना लगे, लेकिन मुझे लोग कहते हैं कि तुम हानिया आमिर जैसी लगती है। झूठ नहीं बोली, लोगों ने कहा है। लोग तो ये भी कहते हैं कि तुम यमुना जर्दी जैसी लगती हो, लेकिन ठीक है, मैं अपने आप में खुश हूँ। मुझे किसी के वो मुझे कमेंट करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन मैं ऐसे भी ठीक हूँ, खुश हूँ। आज मैंने मुझे मेकअप किया ना तो मैं आपको बताऊँ मैं सारा अली खान जैसी लग रही हूँ, क्योंकि वो ऐसे मार्क निकाल कर ऐसे करती है ना तो स्टाइलिंग उनके जैसी लग रही है मुझे। सुना सजल अली भी आपकी वजह से? सजल अली मेरी मुझे बहुत ज्यादा वो पसंद है, क्योंकि उनका एक ड्रामा लगता था यकीन का सफर, जो कि रिपीट लगा था, मैंने रिपीट भी वो देखा था। और उनका एक डायलॉग है, मैं बोलना चाहूंगी, डायलॉग नहीं, उन्होंने आंगन ड्रामे में गाया था। वो एक बर्तन धोने वाली आंटी होती है, वो उनके लिए गाती है, करीमन उनका नाम होता है। कहती है आपके लिए ना मैं एक मजार बनाऊंगी और वहाँ पर पता है क्या बोलूंगी, मेरी बुआ की बतन। मेरी तरफ मैं पोलाइट भी हूँ, पोलाइट चाहे तो पोलाइट भी बुला सकते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पसंद आना, ठीक है। मुझे पता है कि मुझे वहाँ किस तरह पसंद करिए, ठीक है। देखिए मैं डायलॉग भी भूल गई हूँ। मेरी बुआ की बात निराली, मेरी बुआ की बात निराली, मेरी करीमन काली, आहा मेरी करीमन काली। ये सजल अली का डायलॉग है, आपने देखा? मैंने जरूर देखा है तो मुझे पता है। आंगन ड्रामा पता है, इसके इतने ज्यादा वो आ रहे थे कि सबने कहा था हम ये देखें, हम ये देखेंगे, लेकिन वो जो फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, लेकिन उनका जो फर्स्ट एपिसोड था वो बोर्ड था मैंने स्कूल में, लेकिन मैंने फिर भी वो देखा, वो मुझे बहुत पसंद था। मैंने लोगों को भी जाके कमेंट्स किया कि सजल अली का आपने ये वाला ड्रामा देखना, सजल अली आपका ये ड्रामा देखना, तो हाँ कहते निम्रा ठीक है तुम्हारे लिए कर देख लेंगे। मैंने कहा हाँ देखना। लोगों को मुझे पता है कि वो अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अच्छे से अच्छा भी ड्रामा करेंगे वो मेरे लिए सुपर डुपर से भी हिट होगा, क्योंकि वो मेरी फेवरेट है। फेवरेट एक नहीं होता, जो प्यारा होता है वो तो सबको अच्छा लगता है, अट्रैक्ट भी होता है। तो फिर उसकी तरफ जो एक है यमुना जर्दी, क्योंकि वो बहुत मेरे जैसी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे जैसी हैं, क्योंकि उनमें ऐसा बाकी एक्टर्स जो होता है ना कुछ ईगो, तो उनमें शायद ना हो, मुझे ऐसा लगता है। और एक्ट्रेसेस सभी अच्छे हैं क्योंकि पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान की तरक्की हो रही है, तो इसमें तो कोई है नहीं बात, ठीक है ना। आपने कभी सोचा था कितनी आपको फेम मिलेगा, इतनी तरक्की मिलेगी? मैं आपको बताऊं, मुझे अभी भी नहीं पता कि मुझे कितना मिला, क्योंकि मैं देखती नहीं हूँ कि मैं कहाँ हूँ क्या नहीं। जब मुझे लोग ढूंढने थे ना, इवन मुझे तब भी नहीं पता था कि मुझे लोग ढूंढ। अच्छा कोई पोइम? हाँ
वली तो नहीं कह रहे। मैं आपको सुनाने लगी हूँ पॉइंट जो मशहूर हुई है मेरी वजह से। वैसे वो किसी और ने पढ़ी थी कॉमेडी नाइट विद कपिल में, मैंने वहां से सुनी, ठीक है ना, लेकिन टैलेंट हर किसी में नहीं मिला। अब ये मैं गरूर नहीं कर रही, ठीक है ना, ये मजाक है, ये आप लोगों को हंसाने के लिए है। इसको मेरे गरूरेपन का ना मुझे प्लीज पॉजिटिव वे में जहाँ मर्जी लेके जाए, मैं तो जाऊंगी, ठीक है ना। और पॉइंट एक चूजा होता है, ये जब मैं पोएम पढ़ती हूँ ना मेरे अपने अंदर ही ना एक मासूमियत सी आ जाती है। ये नहीं कि मैं ऐसे खुद कर रही हूँ, ये अंदर से ही आ जाता है, क्योंकि वो होता है ना। चले ये वील होगा कि व्लॉग्स है क्योंकि कोई वील हो कहता है, कोई व्लॉग्स कहता है। तो चले पॉइंट, एक चूजा होता है, उसके ना दो छोटे छोटे चूजे होते हैं, ठीक है ना। एक का नाम होता है वो ना मुर्गी जो है ना उनकी मामा, वो ना कुबलाती है तो आ जाता है, कुबलाती है तो आ जाता है। वो ना बड़ी परेशान हो जाती है, वो ना कहती है कि ना डॉक्टर के पास वो जाती है, वो कहती है मैं बड़ी परेशान हूँ क्योंकि मेरे अलग अलग बच्चे हैं, नाम भी मैंने उनके अलग अलग रखे हुए, लेकिन मसला ये कि मैं जब कुबलाती हूँ आ जाता है, कुबलाती हूँ आ जाता है, तो मुझे क्या सोल्यूशन बताएं। तो ना वो कहते हैं हाँ जी बीबी मेरे को लगा था एक ही सोल्यूशन है गाइस। वो कहती है क्या क्या मुझे जल्दी बताएं। कहते दरम ला दे तेरी उम्मीद तेरा इंतजार कर, भूल गई कोई नहीं, फिर हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।